सास की शादी। मयूरी रजनी का एकमात्र बेटा हिरेन से शादी कर अभी अभी अपने ससुराल आई थी। अपने बेटे हिरेन के साथ बहू मयूरी का रजनी खूब प्यार से स्वागत करती है और सब शादी की रस्में खत्म होने के बाद वह अपने बेटे हिरेन को बोलती है, हिरेन बेटा जाओ, बहू को कमरे में ले जाओ, आराम कर लेगी। शादी की रस्मों में बहुत थकावट हो जाती है। हिरेन मयूरी को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ अपनी शादी की पहली रात एंजॉय करता है। जिसके बाद अगली सुबह मयूरी नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती है तो सास के कमरे में जाती है और उनके कमरे में जाकर देखती है कि कमरे में रजनी अपने पति गजेंद्र प्रसाद की फोटो से यानी मयूरी के ससुर से बातें करती है और बोलती है, देख रही हो जी, अपने बेटे हिरेन की शादी मैंने बहुत अच्छी लड़की से कर दी है और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। आप तो मुझे बस 2 साल के हिरेन के साथ छोड़कर चले गए थे और पूरी जिंदगी मैंने दुख दर्द में लेकिन बेटे हिरेन को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। अब बेटे का घर बस गया तो उम्मीद है कि अब बचे हुए बाकी साल ऐसे ही निकल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। मयूरी अपनी सास को ससुर जी की तस्वीर के साथ बात करते देखकर मन ही मन बोलती है, माँ जी बेचारी कितनी अकेली है जीवन में। उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि इस बुढ़ापे में उनके साथ कोई हो जो उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाए, उनके साथ बातें करे। मयूरी यह सब बोल ही रही थी कि उतने में उसके पास रजनी आती है और उसको ख्यालों से निकालते हुए बोलती है, यहाँ क्या कर रही हो बहू, मुझे बुलाने आई हो? माँ जी मैं तो यहाँ आपको बुलाने आई थी। वो क्या है, आज मेरा घर में पहला दिन है, तो बताइए आपकी बहू आज से आपकी कौन सी जिम्मेदारी संभालेगी? और मीठा बनाना है तो क्या बनाऊं? मीठे में बहू तुझे जो अच्छा लगे वो बना देना और घर की जिम्मेदारी की अभी से कोई चिंता मत कर। नहीं, आप चिंता मत करिए और अब आराम करिए, मैं आज से संभाल लूंगी घर को भी और आपको भी। अब मैं सबके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। इतना बोल के मयूरी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में मयूरी सबके लिए नाश्ता बनाकर लाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को जब हिरेन कमरे में अकेला बैठा होता है तो मयूरी उसके पास जाकर बोलती है, हिरेन मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि माँ जी को एक साथी की जरूरत है? मेरा मतलब है कोई ऐसा जो उनका दुख दर्द बांटे। मेरे दरअसल पापा बहुत पहले जब मैं 2 साल का था तब माँ को छोड़कर चले गए थे। तब माँ की शादी किशोर अंकल से होने वाली थी, लेकिन समाज और उनके ससुराल वाले पापा की जायदाद जो पापा ने माँ के नाम की थी वह हड़पना चाहते थे, तो माँ ने शादी को मना कर दिया और मेरी चिंता के कारण उन्होंने मुझे अकेले पाला। वो ठीक है, पर अभी हम माँ जी की शादी क्यों नहीं कर सकते? जब माँ जी ने तुम्हारे लिए इतनी चिंता की तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम भी उनके लिए कुछ करें? हाँ मेरी, तुम ठीक कह रही हो। तुमने ये बहुत अच्छा सोचा है, पर इस उम्र में माँ के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। यह बोल के मयूरी काम करने चली जाती है और फिर अगली सुबह एक आदमी मयूरी के घर आता है और उसको आवाज देकर बोलता है, अरे हिरेन बेटा कहाँ हो, कोई घर में है या नहीं? हिरेन कोई जानी पहचानी आवाज सुनकर बाहर आता है तो अपने सामने खड़े आदमी को पहचानते हुए सीधा जाकर उसके गले लग जाता है और बोलता है, क्या चाचा जी, इतने दिन बाद आपको हमारी याद आई? याद तो बहुत आई बेटा, लेकिन मेरा यहाँ कौन ही था और शादी के 5 साल बाद ही पत्नी की बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी और अब माँ बाबूजी भी नहीं रहे, इसलिए सोचा अब पुराने घर में जाकर रहूं। यहाँ माँ बाबूजी की यादें भी तो जुड़ी है। जी चाचा जी, सही किया आपने। मयूरी मयूरी कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। हिरेन की आवाज लगाने पे मयूरी कमरे से बाहर आती है और हिरेन कहता है, देखो मयूरी, इनसे मिलो, यही है वो किशोर अंकल जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। मयूरी कुछ बोलती, इतने में रजनी मंदिर से आती है और इतने सालों बाद किशोर को देखकर उसकी आंखें छलक आती हैं। फिर भी बोलती है, इतने सालों बाद एक जाना पहचाना चेहरा देखा है। हाँ क्या किशोर चाचा, आपकी शादी होकर आप दूसरे शहर चले गए, पर आपके बिना माँ का तो मन नहीं लग रहा था। क्या तू भी हिरेन जा किशोर जी के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता ले आ। अरे माँ जी, क्यों बाहर से क्यों, मैं बनाती हूँ ना, आप बैठिए। और किशोर के साथ रजनी बैठ के पुरानी बातें करती है, यादें साझा करती है और मयूरी नाश्ता बनाने बोलकर रसोई में चली जाती है और पीछे से हिरेन भी आता है और मयूरी हिरेन से कहती है, देखा आपने माँ जी को, उनकी आंखें कैसे किशोर चाचा को देखकर नम हो गई थी। अब चाचा भी तो अकेले हैं, क्या मैं जो सोच रही हूँ आप भी वही सोच रहे हैं?
हाँ मयूरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो दोनों को ही एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। और यह सब देख के मधुरिमा और मयूर धीरे से बोलते हैं। चाचा जी, आपको कोई बेटा बेटी? अरे बेटा, मेरी शादी जब सीमा से हुई थी, कुछ एक साल बाद ही सीमा को लाइलाज बीमारी के बारे में पता चला, तो बच्चा तो करना दूर की बात थी, बस उसके जाने के बाद माँ के साथ ही रहा। लेकिन कुछ साल बाद उनकी भी मौत हो गई। तो चाचा जी, आपको फिर कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? शादी का ख्याल तो बहुत बार आया, पर मैं जवानी में तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता था, पर भाभी को तुम्हारी चिंता थी और ससुराल वाले भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए शादी नहीं हो पाई। तो चाचा जी, क्या आप अभी माँ से शादी करने के लिए तैयार हैं? अरे बेटे, ये क्या कह रही हो? इस उम्र में तुम्हारी माँ से शादी? तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है। आप माँ जी से शादी कर लीजिए, आप दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। मयूरी बोली और फिर यह अपनी सास को शादी के लिए मनाने कमरे में चली गई। फिर अपनी बहू की बात सुन सास बोली, अरे बहू क्या पागल हो गई है? लोग क्या कहेंगे? पहले जब किशोर से शादी की बात उठी थी तो लोग कहते थे विधवा होकर कुंवारे को फंसाकर शादी कर रही है, और अब कहेंगे कि बुढ़ापे में आकर जवानी जाग रही है। वो सब जाने दीजिए माँ, बस आप अपना फैसला बताइए। रजनी फिर भी नहीं मानती, लेकिन मयूरी अपनी सास के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। खाते पीते सोते जागते अपनी सास को दूसरी शादी के लिए मनाती है, और रजनी आखिर में अपनी बहू के आगे हार जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद हिरेन और मयूरी दुनिया की परवाह ना करते हुए सास रजनी की दूसरी शादी किशोर चाचा से करवाते हैं। और शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद मयूरी बोलती है, माँ जी, अब इस घर से आपकी विदाई आपकी बहू ही कर रही है। देखिए माँ जी, अपनी खुशियों को चुनने से पहले कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लोग तो आपकी खुशियों में भी बुरा भला बोलेंगे और गम में भी, इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, आप अपनी जिंदगी खुलकर जियो। और सास अपने पड़ोस के घर में विदा हो चली जाती है। और अब रजनी और किशोर को भी बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा मिलता है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून को सब्सक्राइब करें।